हे गाइस, इट्स मानिक हियर और आज के वीडियो में हम जानेंगे 11 नवंबर की एक्सपायरी का ट्रेड प्लान। आपको ये निफ्टी का डेली चार्ट दिख रहा है एंड हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे और कैसे हम पोजीशंस बिल्डअप कर सकते हैं, चाहे वो लॉन्ग की हो या शॉर्ट की हो। ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। सो क्विकली चालू करते हैं निफ्टी के डेली चार्ट से एंड उसके बाद जाके हम बैंक निफ्टी में भी डेफिनेटली एनालिसिस करेंगे। ऑलमोस्ट क्लोजिंग होने वाली है, आपको दिख रहा है 317 हो गया। सो लेट्स जस्ट टेक अ वेरी क्विक व्यू फॉर द नेक्स्ट 2 डेज। अगेन 11 नवंबर की एक्सपायरी की हम बात कर रहे हैं, राइट। सो डेली चार्ट पे आपको क्या दिख रहा है गाइस, जैसे मैं हमेशा देखता हूँ 50 EMA का स्लोप देखता हूँ फॉर द ट्रेंड। तो ट्रेंड अभी भी डेली चार्ट पे तो ऊपर ही है, बट अगर आप 1-2 दिनों की बात कर रहे हो तो आप डेफिनेटली लॉन्ग भी ले सकते हो, शॉर्ट भी ले सकते हो। डेली टाइम फ्रेम इतना मैटर नहीं करेगा, स्पेशली अगर आप एक या 2 दिन के लिए ट्रेड्स ले रहे हो, राइट। क्योंकि अगर आपने कॉल शॉर्ट भी किया और सिर्फ छोटा सा डाउन मूव भी आ गया तो भी आपके सारे प्रीमियम्स गल जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे, राइट। सो डेली चार्ट पे स्टिल द मार्केट इज बुलिश, कुछ भी बेरिशनेस की हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेट्स गो ऑन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम। हम आवरली चार्ट्स पे जाते हैं, 50 EMA वहां पर भी देखेंगे। सो आवरली चार्ट्स में आपको क्या देखने को मिल रहा है गाइज, आपको 50 EMA का जो स्लोप है अगेन ऑन दी अपसाइड दिख रहा है, थोड़ा सा फ्लैट से लेके अपसाइड पे आप बोल सकते हो, बट डेफिनेटली कोई खास बेरिशनेस हमें नहीं देखने को मिल रही है, एटलीस्ट इन द निफ्टी चार्ट, राइट। कल अगर आप देखोगे तो ये आप ऑलमोस्ट प्रीवियस ब्रेकआउट का लेवल भी हमें था, ये जो ब्रेकआउट हुआ था काफी अच्छा मूवमेंट भी आया था, प्लस ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स आप बोल सकते हो। इस लेवल से 18,000 लेवल से 18,100 पे आ गया था निफ्टी, विच वॉज अ प्रिटी डिसेंट अप मूव। आज आपको देखने को मिल रहा है वहां पर ही रीटेस्ट हुआ है एंड मार्केट्स आर स्टेबलाइजिंग अराउंड दैट एरिया। ऐसा पॉसिबिलिटी है गाइस कि अगर 18,100 ऑन दी अपसाइड ब्रेक होता है तो हमें फर्दर बुलिशनेस देखने को मिलेगी, बिकॉज डेली चार्ट्स में आपने जैसे देखा कि मार्केट इज बुलिश। 50 EMA का जो ट्रेंड है वो अपसाइड पे है, आवरली चार्ट पे भी 50 EMA का ट्रेंड है वो जो अपसाइड पे ही है। तो हमें बेसिकली क्या करना है, जो भी हमें पिवट पॉइंट्स दिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक पिवट पॉइंट है 18,112 लेवल्स पे, जो ये पर्टिकुलर कैंडल का हाई है, उसका अगर ब्रेकआउट हमें देखने को मिल जाता है विद गुड वॉल्यूम्स, आपको डेफिनेटली एक अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। सो इतना तो सेटल हो गया गाइस कि निफ्टी में बेरिशनेस खास नहीं दिख रही है फॉर द नेक्स्ट 2 डेज। क्या इसका ये मतलब है कि बिल्कुल भी बेरिशनेस नहीं आ सकती है और हमारा एनालिसिस 100% राइट जाएगा? डेफिनेटली नॉट। सो इसीलिए हमारा स्टॉप लॉस भी होना चाहिए, दैट इज ऑलवेज नेसेसरी। सो फिलहाल के लिए हमारा स्टॉप लॉस कहां पर हो सकता है? जस्ट बिलो द ब्रेकआउट लेवल। अगर आप बहुत अग्रेसिव ट्रेडर हो, आपको बहुत छोटा स्टॉप लॉस चाहिए, तो आप जस्ट बिलो दिस ब्रेकआउट लेवल रख सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा दूर का स्टॉप लॉस चाहिए तो आप 50 EMA का लोअर बैंड भी रख सकते हो, या जो ये रीसेंट पिवट पॉइंट है आप ये भी रख सकते हो अराउंड 17,850 लेवल्स पे, बट वो थोड़ा सा 200 पॉइंट्स हो गया। सो अगेन इट इज कंप्लीटली अप टू यू। और अगर आप ऑप्शंस सेल करना चाहते हो, आप अगेन पिवट पॉइंट्स के हिसाब से सेल कर सकते हो। आई वुड से कि मे बी मार्केट्स माइट टर्न बुलिश, क्योंकि वैसे ही सिनेरियो दिख रहा है। मैं सिर्फ चार्ट्स एनालाइज कर रहा हूँ, मैं कोई प्रिडिक्ट नहीं कर रहा हूँ। आपको ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, 50 EMA का ट्रेंड भी अपसाइड पे है एंड यहाँ पर सपोर्ट भी लेने की कोशिश कर रहा है निफ्टी, राइट। सो वेरी सिंपल व्यू रखेंगे, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड हमें नहीं चाहिए, करना भी नहीं है कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज। एंड बेसिकली ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर जब तक बुलिश है तब तक हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे भी हो सकता है आगे जाके डेली चार्ट पे, क्योंकि हमें अभी तक बुलिशनेस देखने को मिल रही है, कुछ महीनों में या कुछ हफ्तों में हम वापस से ऑल टाइम हाइस भी देख पाएंगे अगर डेली चार्ट्स कंटिन्यू टू रिमेन बुलिश। और उसी हिसाब से हम वीकली चार्ट्स पे भी एनालाइज करेंगे एज वेल एज ट्रेड्स भी करेंगे। बैंक निफ्टी में मेरे कुछ ऑनगोइंग ट्रेड्स चल रहे हैं, थोड़े से बेरिश साइड पे हैं, जो मैंने अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किए हुए हैं। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, मानिक अगीचा उसका नाम है, आप जाके डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो। एंड यहाँ पर भी आपको थोड़ी सी अपमूव देखने को ऑलरेडी मिल रही है निफ्टी में, बट लेट्स गो टू बैंक निफ्टी नाउ। और बैंक निफ्टी के डेली चार्ट से हम एनालिसिस करेंगे। सो गाइस, अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो कुछ खास डिफरेंस नहीं है एज कंपेयर टू निफ्टी। डेली चार्ट्स अगर आप देखोगे तो 50 EMA का जो स्लोप है वो स्टिल ऑन दी अपसाइड ही है, यानी जो ओवरऑल ट्रेंड है वो अभी तक बुलिश ही है। कुछ भी मेजर बेरिशनेस हमें कहां पर देख सकती है? हमें 38,000 के नीचे देखने को मिल सकती है, बिकॉज 50 EMA बैंड जो है वो टूट जाएगा। एंड स्पेशली जब ये एक डाउनवर्ड्स ट्रेंड 50 EMA में भी आ जाएगी, तब ये एक अच्छा खासा बेरिश मूव ऑन दी डाउनसाइड फॉर मल्टीपल वीक्स भी आ सकता है बैंक निफ्टी में। बट फिलहाल के लिए क्या ये चीज हो रही है? डेफिनेटली नॉट। सो हमें कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अगेन डेली चार्ट जब तक बुलिश है, आपको आवरली चार्ट पे ब्रेकआउट ढूंढने हैं ताकि आप उसको ट्रेड कर पाओ, राइट। सो डेली चार्ट्स लुकिंग ऑल राइट, लेट्स गो ऑन आवरली चार्ट्स नाउ। आवरली चार्ट्स में आपको क्या देखने को मिल रहा है? थोड़ा सा डिफरेंस है। निफ्टी में अगर आपने देखा होगा, सो आवरली चार्ट्स का 50 EMA जो है वो प्राइस के नीचे था। बेसिकली प्राइस वाज अबव द 50 EMA which indicates bullishness. Let's just quickly look at Nifty chart once again. यहाँ पर आपको क्लियरली देखने को मिल रहा है कि 50 EMA इज बिलो द प्राइस, यानी बुलिश है।
प्राइस इज अबव द 50 EMA, राइट? सो बैंक निफ्टी इज वेरी वीकर कंपैरेटिवली. अगर हम निफ्टी से कंपेयर करें तो डेफिनेटली आपको वीकनेस देखने को मिलेगी इन बैंक निफ्टी. सो अगर आपको लॉन्ग्स प्रेफर करने हैं, आई वुड सिंसियरली एडवाइज यू टू गो विथ निफ्टी फॉर द नेक्स्ट 2 days फॉर द वेरी सिंपल रीजन कि हमें निफ्टी में ज्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी. बट क्या इसका ये मतलब है कि हमें बिल्कुल भी बैंक निफ्टी को ट्रेड नहीं करना चाहिए? नॉट एग्जैक्टली. लेट मी टेल यू व्हाई. सो अगर आप डेली चार्ट्स पे देखोगे वंस अगेन आपको यहाँ पर आज का जो कैंडल है वो इनसाइड कैंडल दिख रहा है. चाहे वो अपसाइड पे हो या चाहे वो डाउनसाइड पे हो, हमें वोलेटिलिटी एक्सपांशन भी जरूर देखने को मिलेगा आफ्टर अ वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन, जैसे आज का दिन है अगेन इनसाइड बार जैसा. सो आपको क्या करना है, येस्टरडे का हाई एंड लो मार्क कर देना है एंड जैसे ही हमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा एक बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होगी उसी डायरेक्शन में मूव आने की. एंड आई वुड प्रेफर अ बुलिश मूव. लेट मी टेल यू व्हाई. अगर अपसाइड ब्रेकआउट आता है तो आपको दिख रहा है कि डेली चार्ट्स में ऑलरेडी ट्रेंड इज बुलिश, तो अपसाइड ब्रेकआउट का जो प्रोबेबिलिटी है वो काफी हाई हो जाएगा. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगेन 100% श्योरिटी से ही ऊपर जाएगा. अगर ये जो अपसाइड का लेवल है अराउंड 39,700 आपको दिख रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 100% ऊपर जाएगा. 100% जैसी कुछ भी चीज नहीं होती है मार्केट्स में एंड आई एम प्रीटी श्योर मेरे सारे व्यूअर्स को ये बात पता होगी. सो लेट्स गो ऑन आवरली चार्ट्स नाउ वंस अगेन एंड आपको ये जो लेवल्स क्लियरली दिख रहे हैं 39,700 ऑन दी अपसाइड. अगर ब्रेकआउट हमें देखने को मिलता है तो मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा, 50 EMA का जो स्लोप है वो फ्लैट हो जाएगा. प्राइस विल बी अगेन अबव द 50 EMA जो काफी बुलिश हो सकता है बैंक निफ्टी के लिए. ऑन द लोअर साइड अगर आप बात करोगे सो 38,900 का लेवल्स है. अगर ये ब्रेक होता है तो हम प्रीवियस जो लोज है इसको भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं अराउंड 38,500 से लेके 38,400 तक. बट अगेन कीप इन माइंड डेली चार्ट पे 50 EMA का सपोर्ट इज लुकिंग अ लिटिल बिट स्ट्रॉन्ग. सो अगर वहां पर आती भी है प्राइस तो मैं बहुत ज्यादा डाउन मूव एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ. बट अगेन सिंस वी आर जस्ट ट्रेडिंग फॉर अ डे और टू, 11 नवंबर की एक्सपायरी की हम बात कर रहे हैं, सो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी अगर डाउन साइड पे भी ब्रेक होता है. सो फिर भी अगर हमें 400-500 पॉइंट्स का डाउन मूव मिलता है हमारा काम बन जाएगा एज ऑप्शन सेलर्स. अगर आप कॉल सेल करोगे आपका ऑलरेडी काफी प्रीमियम मेल्ट हो गया होगा अगर एक 300 या 400 पॉइंट्स का डाउन मूव आता है. बट डेफिनेटली गाइज निफ्टी को मैं शॉर्ट करने की कोशिश नहीं करूंगा. ये वेरी सिंपल है. बैंक निफ्टी में क्योंकि हमारा 1 या 2 दिनों का ही व्यू है, तो अगर ब्रेकडाउन हमें देखने को मिलता है 38,900 का, डेफिनेटली आप शॉर्ट करने की सोच सकते हो. एंड लेट्स जस्ट क्विकली प्लॉट अ रैंडम एग्जांपल. ब्रश टूल मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है एंड लेट्स सी कि कल ऐसा कुछ पैटर्न बनता है एंड यहाँ पर हमें बाय द एंड ऑफ द डे ब्रेकआउट देखने को मिल जाता है. सो मैं सिंपली क्या करूंगा, ये जो रीसेंट पीवट पॉइंट बन गया है, आपको यहाँ पर एक पीवट पॉइंट दिख रहा है राइट, 39,400 लेवल्स पे, 400-500 लेवल्स पे, उसका मैं सिंपली कॉल सेल करने की कोशिश करूंगा. वाई? बिकॉज ये जो पीवट पॉइंट बना है उसका मतलब ये है कि मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया है एंड मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रहा है, इन दिस केस बैंक निफ्टी. सेम वेज अगर निफ्टी में अपसाइड ब्रेकआउट मिलता है तो आप डेफिनेटली पुट सेल कर सकते हो. एंड ऐसे ही एग्जांपल अगर लेट्स से कि उल्टा दिशा में होता है, इसको मैं फ्लिप नहीं कर पाऊंगा, आई एम प्रीटी श्योर. लेट मी जस्ट ड्रॉ इट वंस अगेन. एंड ऐसे ही अगर हमें एक अपवर्ड्स ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो मैं इस पुट को सेल करने की कोशिश करूंगा विच इज ऑफ 39,200. अगर आप अग्रेसिव हो तो. अगर आप बहुत कंजर्वेटिव हो, आपको चाहिए कि हायर प्रोबेबिलिटी हो आपकी जीतने की, सो आप 39,000 का भी चूज कर सकते हो बिकॉज ये पीवट पॉइंट थोड़ा सा दूर वाला है. सो वेरी सिंपल प्लान. ज्यादा बुलिश निफ्टी दिख रहा है, बैंक निफ्टी में बेरिशनेस थोड़ा सा ज्यादा फेवरेबल होगी 1-2 दिनों के लिए. ओवरऑल द स्ट्रक्चर इज स्टिल बुलिश ऑन डेली चार्ट्स, बट क्योंकि अगेन वंस अगेन हम 11 नवंबर की एक्सपायरी की बात कर रहे हैं, कॉल्स भी अगर हमने सेल किए कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा. ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक ट्रेड में स्टॉप लॉस लग जाएगा. हमें हजारों ट्रेड्स को देखना है, ना कि एक ट्रेड को. हम एडजस्टमेंट्स भी करने की कोशिश कर सकते हैं अगर एक अनफेवरेबल मूव आया तो. और अगर आपको एडजस्टमेंट्स का प्लेलिस्ट देखना है तो मैंने नेकेड ऑप्शन सेलिंग से लेके बहुत सारे दूसरे ऑप्शन स्ट्रैटेजीज पे भी ऑलरेडी एक एडजस्टमेंट्स का प्लेलिस्ट बना के रखा है जो आपको राइट हैंड साइड पे देखने को मिल जाएगा. आप वहां पर जाके सारे एडजस्टमेंट्स देख सकते हो. और अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज मेक श्योर टू स्मैश द लाइक बटन और मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में.